हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाइजर के मुद्दे पे। डियर फ्रेंड्स, नाइजर वैश्विक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहाँ पर सैन्य तख्तापलट हुआ और उस सैन्य तख्तापलट के बाद पूरा एक चर्चा का विषय बन गया है नाइजर। लेकिन नाइजर से भारतीय हित किस प्रकार जुड़े हुए हैं, नाइजर से भारतीय हित कैसे प्रभावित होंगे, इन पे हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे नाइजर में विवाद का कारण क्या है, नाइजर में जो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, वैश्विक शक्तियाँ वहाँ पर आमने सामने आ सकती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं वहाँ पे। हम बात करेंगे फ्रांस और अमेरिका के वहाँ पर क्या हित हैं, फ्रांस और अमेरिका नाइजर के साथ क्यों अलाइन होकर काम कर रहे हैं, और इकोवास जो कि वहाँ का रीजनल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है, एक पॉलिटिकल ब्लॉक है वहाँ का, उसने क्या चेतावनी जारी की है नाइजर के लिए, और उस चेतावनी का आज एक अहम दिन है, उस एक खास दिन है, इसलिए भी हम उस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे चीन की प्रभावशालिता पर, जो अफ्रीकन रीजन में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इससे भारतीय हित किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यही कि भारतीय हित क्या है नाइजर के साथ और ये कैसे प्रभावित होते हैं। दरअसल भारत ने अफ्रीकन रीजन में $70 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और भारत अफ्रीकन रीजन का एक बड़ा इन्वेस्टर है। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय निवेश है। और अगर मैं बात करूं नाइजर की, तो नाइजर में कई भारतीय कंपनियां जैसे डायमंड सीमेंट, एयरटेल कंपनी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उसने भी बहुत निवेश कर रखा है नाइजर में। इसके अलावा कई और कंपनियों ने नाइजर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। डियर फ्रेंड्स, नाइजर और नाइजीरिया दो अलग अलग देश हैं, दोनों ही पड़ोसी देश हैं और दोनों ही देशों में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा यदि बात करें नाइजर और भारत के बायलैटरल ट्रेड की, तो दोनों ही देशों में 2021 में बायलैटरल ट्रेड लगभग $180 मिलियन का था, जिसमें भारत ने $175 मिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया था नाइजर को, और इस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पार्ट सीरियल्स और फार्मास्यूटिकल्स है। ऑन एन एवरेज इंडिया को पिछले 3-4 सालों में नाइजर के साथ लगभग $150 मिलियन का ट्रेड सरप्लस है। डियर फ्रेंड्स, नाइजर के पड़ोसी नाइजीरिया में भी भारत का बड़ा निवेश है, यानी यदि नाइजर प्रभावित होता है तो नाइजीरिया भी प्रभावित होगा। दरअसल नाइजीरिया में भारत की 135 से ज़्यादा कंपनियों ने $19 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। नाइजर अपनी विद्युत ज़रूरतों के लिए, पावर कंजम्पशन के लिए 70% नाइजीरिया पे डिपेंड है, और नाइजीरिया के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का बड़ा रोल है। दरअसल 26 जुलाई को नाइजर के लोकतांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति बैज़म को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ के सैन्य शासक अब्दुल रहमान सियानी ने खुद को स्टेट ऑफ लीडर घोषित किया, यानी नाइजर के स्टेट ऑफ लीडर अब्दुल रहमान सियानी हो गए। यही सैन्य तख्तापलट अमेरिका और फ्रांस के साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि नाइजर की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ अमेरिका, फ्रांस और कई यूरोपियन कंट्रीज कई समझौतों के तहत सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर काम कर रहे थे, और इन्हीं समझौतों की पृष्ठभूमि में अमेरिका और फ्रांस की सेना नाइजर में है, और अमेरिकी सेना के लगभग 1500 जवान और फ्रांसीसी सेना के लगभग 1000 जवान वहाँ मौजूद हैं। डियर फ्रेंड्स, अमेरिका और फ्रांस वहाँ के साहिल रीजन में, जो कि 12 देशों में फैला हुआ साहिल रीजन है, जिसमें नाइजर भी एक प्रमुख रीजन है जो कि साहिल रीजन से जुड़ा हुआ है। साहिल रीजन टेररिज्म का एक गढ़ है, आतंकवादी गतिविधियों का एक गढ़ है, और वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जिससे नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और माली जैसे देश बुरी तरह प्रभावित हैं। साहिल रीजन को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना गया है, और वहाँ पर लगभग 43% डेथ केवल साहिल रीजन में टेररिज्म एक्टिविटी से होती है, ऐसा GTI के अनुसार है, यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार। अब नाइजर की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वहाँ के जिहादी हमले, वहाँ के आतंकी हमले। फ्रांस और अमेरिका की सरकार नाइजर फोर्सेस के साथ एगेडिस एयरबेस है, वहाँ से साहिल रीजन में टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने का लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें उन्हें बहुत खास सफलता नहीं मिल सकी। डियर फ्रेंड्स, साहिल रीजन में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी ग्रुप ऑपरेशनल हैं, और वहाँ से बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटी जो उनसे सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर करते हैं, और यही कारण है कि वहाँ पर अशांति और असुरक्षा जैसे हालात बन जाते हैं। अमेरिका और फ्रांस की सेना ने इसमें एक भूमिका निभाई, लेकिन कुछ खास यहाँ सफल नहीं हो सकी, और इसी का फ़ायदा उठाकर
वहाँ के मिलिट्री रूलर अब्दुल रहमान सियानी ने रूलरशिप को टेक ओवर कर लिया। इसके पहले साहेल रीजन के दो प्रमुख देश माली और बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट हुए 2021 और 2022 में, और वहाँ वैगनर आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ा। वहाँ वैगनर आर्मी के सहयोग से वो लोग साहेल रीजन की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर कर रहे हैं, और वहाँ जो छोटे मोटे विद्रोह, आम विद्रोह होते हैं सरकार के खिलाफ, इसमें भी वैगनर आर्मी उन्हें सपोर्ट कर रही है। दरअसल रशिया की वैगनर आर्मी इस अफ्रीकन रीजन में बहुत ही प्रभावी है और वो कई देशों में काम कर रही है। रशिया की यह प्राइवेट आर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है, यानी आप इसे पैसा दीजिए और अपने रीजन की जो समस्या है इनसे आप सॉल्व करा सकते हैं। जैसे रेबल को काउंटर करना हुआ, जैसे किसी और देश से बाहरी हमलों से बचना हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये करते हैं। माली और बुर्किना फासो में भी सैन्य तख्तापलट के पहले वहाँ पर अमेरिकी, फ्रांसीसी और यूएन की सेना थी जो कि वहाँ पर पीस कीपिंग मिशन को कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई खास सफलता नहीं मिली। इसीलिए माली और बुर्किना फासो के मिलिट्री रूलर्स ने वहाँ पर रूलरशिप को टेक ओवर कर लिया। अब अमेरिका और फ्रांस को यही डर है, यदि वैगनर आर्मी का इन्फ्लुएंस नाइजर में बढ़ा तो अमेरिका को वहाँ से बैकअप करना पड़ जाएगा, वहाँ से जाना पड़ जाएगा। दरअसल नाइजर की जो लोकतांत्रिक सरकार थी जिसके राष्ट्रपति बैज़म थे, उनके साथ अमेरिका और फ्रांस का एक मजबूत सहयोग था, और 2011 से पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और फ्रांस, इस लोकतांत्रिक सरकार के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर। नाइजर की जो मिलिट्री है वो वैगनर आर्मी को सपोर्ट करती है, इसीलिए अमेरिका और फ्रांस अपनी प्रभावशालिता को बनाए रखने के लिए नाइजर में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, नाइजर की जो जीडीपी है उसका 40% एक्सटर्नल एड से आता है, बाहरी सहायता से आता है, और इसका सबसे बड़ा भागीदार अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज़्यादा नाइजर को सपोर्ट करता है एक्सटर्नल एड के द्वारा, यानी बाह्य सहयोग के द्वारा। डियर फ्रेंड्स, अब सैन्य हस्तक्षेप की सबसे ज़्यादा संभावना क्यों बनी हुई है इसको समझते हैं। दरअसल वहाँ का जो रीजनल ब्लॉक है, अफ्रीका का रीजनल ब्लॉक, जिसे इकोवॉस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है, और इसमें 15 सदस्य देश हैं। इकोवॉस ने नाइजीरिया से 70% जो एनर्जी मिलती है नाइजर को पावर कंजम्पशन के लिए, उसको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, और इससे नाइजर में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इकोवॉस ने नाइजर के लिए चेतावनी भी जारी की है, और इस चेतावनी में इकोवॉस ने कहा 6 अगस्त तक यदि वहाँ के लोकतांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति को रिहा नहीं किया गया, हाउस अरेस्ट से रिहा नहीं किया गया, तो वहाँ पर इकोवॉस मिलिट्री एक्शन लेगा, मिलिट्री इंटरवीन करेगा। डियर फ्रेंड्स, आज 7 अगस्त है और 6 अगस्त तक वहाँ के प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट से बाहर नहीं निकाला गया है, और यही सबसे बड़ा सैन्य हस्तक्षेप की संभावना को आगे ले जाता है। इस तरह यदि नाइजर में किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप होता है तो भारतीय हित, वैश्विक हित, वहाँ की शांति व्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी। अब इन सारे एस्पेक्ट को समझने के बाद हम वैश्विक राजनीति के सबसे चतुर, चालाक और वैश्विक शांति के लिए सबसे खतरनाक देश चीन की बात कर लेते हैं। दरअसल अफ्रीकन रीजन में चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और चीन ने लगभग अफ्रीका में $155 बिलियन से अधिक निवेश किया है। अफ्रीका में निर्मित होने वाले प्रत्येक 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना बनाता है। चीन की ऋण जाल व्यवस्था में कई अफ्रीकी देश फंस चुके हैं, और इन देशों की संख्या लगभग 5 से ज़्यादा है। डियर फ्रेंड्स, अफ्रीका रीजन में चाइना के इस बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व बैंक ने चिंता भी जाहिर की कि चाइना बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के अफ्रीकन कंट्रीज़ को डेप्ट देता है, इसके बाद उन देशों के स्ट्रैटेजिक एसेट पर कंट्रोल कर लेता है। यही है चीन की ऋण जाल कूटनीति। इस तरह अफ्रीका रीजन में चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वैगनर आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और चीन और रूस के इन्हीं बढ़ते प्रभावों के बीच नाइजर का हाथ से निकलना अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि बात भारतीय हितों की करें तो भारतीय हित वैगनर आर्मी के इन्फ्लुएंस से तो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से जरूर प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। यही भारतीय चिंता का प्रमुख विषय है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के डिप्लोमेटिक एनालिसिस और इस तरह की जियोपॉलिटिकल इश्यूज को समझने के लिए। अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।